सो हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्या किया था कि जो हमारा लॉगिन और रजिस्टर है वो सेटअप कर लिया था हमने, और एडमिन पैनल का डैशबोर्ड सेट कर लिया था। मैं एक बार फिर से आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, साइन इन। ठीक है, तो ये हमने अभी तक हमारा सेटअप किया था, डैशबोर्ड था और लॉगिन रजिस्टर पूरा हमने एक एचटीएमएल का टेम्पलेट जो है वो हमारा इंपोर्ट कर लिया था लारावेल के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अब हम देखेंगे कि यूजर को जब हम रजिस्टर करते हैं, जैसे लॉग आउट करके मैं जाता हूँ, तो रजिस्टर जब हम करते हैं तो रजिस्टर कैसे होगा। तो एमएलएम के अंदर क्या होता है, जब भी कोई यूजर रजिस्टर करता है, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको सही से समझ आएगा। तो इसका आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रजिस्टर इन बाइनरी एमएलएम सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि कोई भी यूजर है वो रजिस्टर जो है कैसे करता है। ठीक है, तो रजिस्टर में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक पेरेंट नोड होता है। ठीक है, सपोज ये है हमारा पेरेंट। ठीक है, एक उसका यहाँ पे हमारे पास ये होगा इसका राइट। ठीक है, और ये होगा इसका लेफ्ट। इनको मैं थोड़े से छोटे कर देता हूँ और ये प्रॉपर गोल भी कर देते हैं। ठीक है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो सेम मैं इसी का एक और कॉपी बना देते हैं। ये राइट है, ये भी राइट है। ठीक है, और ये लेफ्ट है, देन ये भी लेफ्ट है। फटाफट से इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। अरे ये चला गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। फिर ठीक है, वापस होम पे जाते हैं हम। ये आ गई पेंसिल। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये पूरी तो हमारी क्या है, राइट लेग है। ठीक है, और ये पूरी लेफ्ट लेग है। अब सपोज जो ये वाला राइट है, इनको मैं नेम दे देता हूँ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, अब सपोज जो ए एलिमेंट है वो अपनी, ये तो पेरेंट कंपनी की आईडी रहेगी, ये बाय डिफॉल्ट हम एक रूट आईडी सेट करके छोड़ेंगे। अब सपोज बी जो है, बी अपने आप को रजिस्टर कर रहा है। ठीक, तो वो किसी ना किसी के अंडर होगा। यहाँ पे जैसे बी किसके अंडर है, ए के। तो बी सबसे पहले चूज करेगा कि उसे कौन सी लेग में लगना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा क्या रहेगा, एक मिनट, जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा चूज लेग। ठीक है,
उसके बाद जब लेग चूज हो गई, देन ये लेग चूज हो गई, अब बी चूज करेगा कि भाई हम किसके डायरेक्ट हैं, मतलब वो अपनी स्पॉन्सर आईडी फिल करेगा। ठीक है, तो स्पॉन्सर उसका यहाँ पे क्या होगा, ए। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या फिल करेगा वो, स्पॉन्सर आईडी। ठीक है, कि भाई मुझे ए के राइट में लगना है। ठीक है, तो ये होगी इसकी स्पॉन्सर आईडी। एंड देन स्टेप 3 जो है हमारे पास पेरेंट। पेरेंट कौन होगा, जिसके नीचे वो एक्चुअल में लगा है। फिर से मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ एक बार, जैसे कि इस बार मैं कलर दूसरा चूज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज जी को लगना है, जी कहता है मुझे रजिस्टर होना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जी क्या करेगा, सबसे पहले वो बताएगा कि भी उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, उसको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। तो यहाँ पे वो, अब वो कहता है भी मुझे राइट में जाना है। ठीक है, देन स्टेप 2 में वो बोलेगा कि भी तेरा स्पॉन्सर कौन है, कि भी किसने तेरे को स्पॉन्सर किया है। एक मिनट, जो कि हो गया स्टेप 2। ठीक है, फिर ये बोलेगा कि भी मुझे तो ए ने स्पॉन्सर किया है, कि भी मेरा स्पॉन्सर ये है ए। ठीक है, ठीक है भाई, इसने बता दिया मुझे राइट में लगना है और स्पॉन्सर मेरा ए है, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि भाई जो ए है उसके राइट में कौन है, उसके राइट में बी है। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेप में वो यहाँ पे आया कि उसके राइट में क्या है, बी है, मतलब कि उसका राइट खाली नहीं है। फिर वो चेक करे कि बी के राइट में कौन है, बी के राइट जो उसको खाली मिलेगा, तो खाली मिलेगा तो वो यहाँ पे जी को प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो यहाँ पे जो बी के राइट में जो है वह लगेगा तो ए के राइट में, बट लास्ट प्लेस उसको यहाँ मिलेगी बी के नीचे, क्योंकि ये जो पेयर है ये हमेशा फिलअप होके चलेगा लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इस तरह से मैं, तो इस केस में जो जो जी की आईडी लगी है, इसका पेरेंट तो होगा बी और इसका स्पॉन्सर होगा ए। ठीक है, दोबारा से समझिए, जिसके नीचे ये लगा है, सीधी सी बात, वो तो है पेरेंट उसका, और जिसने इसको लगवाया है वो है इसका स्पॉन्सर। तो यही चीज हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक बार हम डेटाबेस में चेक करते हैं, यूजर्स टेबल। ओके, सो बाइनरी में ये वाला हमारा जो था अपना डेटाबेस यूज कर रहे थे, हम यूजर्स में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास मतलब कि नेम है, ईमेल है। तो अभी हमने जैसा कि इसमें देखा था, मैं दो स्टेप और है कि लैग और स्पॉन्सर आईडी, तो वो हम इसमें पैरामीटर्स ऐड करेंगे। उनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम रजिस्टर वाले में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम। नेम से भी पहले हम इसको बता देंगे कि सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करो स्पॉन्सर आईडी। ठीक है, स्पॉन्सर आईडी, एंटर स्पॉन्सर आईडी, डन। तो यहाँ पे फील्ड आ जाएगा एंटर स्पॉन्सर आईडी को। नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि वो एक लेग सेलेक्ट करे कि कौन सी साइड उसे लगना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट ना बना के यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन, जिसको हम नाम दे देंगे पोजीशन। पोजीशन क्लास दे देते हैं हम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, ताकि उसका यूआई जो है मेंटेन रहे। ऑप्शन में वैल्यू हम इसको दे देते हैं राइट। ठीक है, या फिर लेफ्ट, या तो राइट हो सकता है या वो लेफ्ट हो सकता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट, और राइट को हम कर देते हैं सेलेक्टेड, कि राइट जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा।
तो ये आ गई पोजीशन लेफ्ट और राइट। अब ये हमने यहाँ पे तो बना ली यूआई के अंदर, बट टेबल के अंदर कहीं पे सेव करने के लिए नहीं है ये, तो हमें वो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, माइग्रेशन। मैं डायरेक्ट भी यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर में जाके यहाँ पे मैं 2 टेबल कॉलम बना दूंगा, ठीक है। बट उससे क्या है कि भाई अगर इन फ्यूचर मुझे कहीं शिफ्ट करना है अपना प्रोजेक्ट, तो सभी काम मैनुअली करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, माइग्रेशन बना दूंगा, और फिर जब मैं कमांड चलाऊंगा PHP आर्टिजन माइग्रेट, तो सभी जो मेरे डाटा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो माइग्रेशन देखते हैं हम कैसे बनाते हैं लारावेल के अंदर। ओके, तो माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए हम माइग्रेशन का कमांड यूज करेंगे, PHP artisan make migration। ओके, एंड हम इसका देते हैं ऐड रजिस्टर कॉलम्स इन यूजर्स। ठीक है, और इसको हम टेबल भी सेट कर सकते हैं कि भी कौन सी यूज करनी है। उसके लिए मैं यहाँ से रेफरेंस उठा रहा हूँ, टेबल इक्वल टू यूजर्स। सो एंटर करेंगे तो माइग्रेशन जो हमारी क्रिएट हो चुकी है, टर्मिनल क्लोज कर देंगे। डेटाबेस में माइग्रेशंस में आप जाओगे तो ये रही ऐड रजिस्टर कॉलम से यूजर। ठीक है, तो स्कीमा टेबल यूजर्स का ये यूज करेगा अब में हमारा। तो यहाँ पे हम कॉलम ऐड कर देंगे, हमें कौन कौन सा चाहिए। टेबल सबसे पहले हमें एक चाहिए, कौन सा चाहिए कि उसका पेरेंट आईडी कौन है। पेरेंट सॉरी, स्ट्रिंग रहेगी एक। ठीक है, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है हम वो दे देते हैं 50। ठीक है, और कॉलम का नाम हम दे देंगे पेरेंट आईडी। ओके, तो इस तरह से हमारी पेरेंट आईडी क्रिएट होगी। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, एक और कॉलम चाहिए जिसका नाम स्ट्रिंग है, और इसको हम दे देंगे पोजीशन, 10 इसकी लेंथ रहेगी। ठीक है, और इसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते। आई थिंक डिफ़ॉल्ट चेक करता हूँ मैं, अगर हम दे सकते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट हम देंगे नहीं, इसको छोड़ो। आफ्टर दैट पोजीशन होगी, एक और चाहिए हमें स्पॉन्सर आईडी। ओके, तो स्पॉन्सर आईडी में हमारे पास एक स्पॉन्सर आईडी में वो आता है, तो ये होगा स्पॉन्सर आईडी। ठीक है, स्पॉन्सर आईडी की जो लेंथ रहेगी ये भी 50 कर देते हैं हम। और बस इतना ही करना है, और यही सभी जो है हम सेम इसके अंदर भी ऐड कर देंगे। ड्रॉप कॉलम डाउन क्या करता है, अगर मान लो किसी रीजन से जो हमारी माइग्रेशन चलती नहीं है, तो डाउन फंक्शन उसको रोल बैक करेगा, तो जो हमारे क्रिएट हुए हैं कॉलम्स उनको गिरा देगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कॉलम हमारे पास कितने हैं, ओनली 8 है अभी तक। अब मैं इस माइग्रेशन को चलाता हूँ, PHP आर्टिजन, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं माइग्रेट। ओके, तो ये हमारा रन हुआ, चेक करते हैं फिर से। तो ये कॉलम इसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा लॉजिक लिखते हैं कि कैसे जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अच्छा, एक और कॉलम मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, तो अभी के लिए मैं डायरेक्ट इसी में कर देता हूँ, बाद में हम उसे चेंज कर देंगे। ऑन आईडी, तो जब भी कोई यूज़र जो है हमारा रजिस्टर करेगा, तो हम एक उसकी भी एक आईडी जनरेट कर देते हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ऑन आईडी। वो होगी 6 डिजिट की आईडी एक्चुअल में।
जिसके बेस पे हमारा पूरा सिस्टम जो है वो रन करेगा। तो मैं यहाँ पे भी इसको ऐड कर देता हूँ ऑन आईडी। बी श्योर टू यूज द सेम केस एवरी प्लेस। मतलब हर जगह आप सेम ही, अगर जैसे कि मैं क्या करता हूँ डेटाबेस का अगर कोई भी मुझे नेम देना है कॉलम का, तो हमेशा अंडरस्कोर का यूज करता हूँ, जिससे मुझे बार बार देखना नहीं पड़ता। मेरे मतलब माइंडसेट बना हुआ है कि जब भी मैं कोई यूज करूंगा तो मैं अंडरस्कोर से यूज करूंगा। और जब मैं लैंग्वेज के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज करता हूँ तो मैं कैमल केसिंग का यूज करता हूँ। तो वो एक मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, मेरे माइंड में सेट हुआ हुआ है कि मुझे हर बार वही करनी है, तो बार बार मुझे कॉलम जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हमने कॉलम बना लिए, तो यहाँ पे भी हम स्पॉन्सर आईडी की सबसे पहले तो स्पेलिंग सही कर देंगे। स्पॉन्सर आईडी इज देयर, एंटर स्पॉन्सर आईडी। ठीक है, सही हो चुकी है। अब हम इसका जो मेन लॉजिक लिखते हैं। तो जब भी ये रजिस्टर करेगा, पोस्ट से रजिस्टर करेगा, तो ये किस पे जाएगा, तो वो हम चेक करते हैं मेरे राउट से। तो PHP आर्टिजन राउट लिस्ट, रजिस्टर पे जब हम पोस्ट करते हैं तो ये चलाता है रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर मेथड। ठीक है भाई, तो हम ओपन करते हैं रजिस्टर कंट्रोलर, ये रहा। इसमें रजिस्टर मेथड होना चाहिए। ओके, रजिस्टर मेथड नहीं है क्योंकि ये इसने यहाँ से इसको एक्सटेंड कर रखा होगा, ये रजिस्टर मेथड। ठीक है, तो हमें इतनी आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हैं। जो हमारा लॉजिक है हम यहीं पे लिख देंगे कि क्रिएट मेथड जो है चलता है जो यूजर को क्रिएट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाते हैं डॉलर दिस वैलिडेट डॉलर डेटा। तो ये हम अच्छा यहाँ पे ना लिखने के बजाय अगर आप ऊपर देखोगे तो एक मेथड है इसमें वैलिडेटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, गेट अ वैलिडेटर फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो ये सभी चीज़ों को मैच करता है, जैसे देखो ईमेल इसने मैच कर रखा है। ठीक है, तो ये यूनिक होना चाहिए, ये भी कर रखा है, पासवर्ड भी, कंफर्म भी। तो यहीं पे हम हमारी कंडीशन मैच करेंगे कि जो स्पॉन्सर आईडी है, स्पॉन्सर आईडी है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, आफ्टर दैट स्पॉन्सर आईडी इज रिक्वायर्ड और स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्स मैक्सिमम लेंथ उसकी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ हम रखते हैं हमारे, अभी ये मैं बताऊंगा कैसे है, 7 8 9 9 डिजिट रखते हैं मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, जो तो हो गई उसके स्पॉन्सर आईडी की। आफ्टर दैट पोजीशन फील्ड भी जो है रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड एक हम यहाँ पे यूज करते हैं इन, उसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई हम कैसे यूज कर सकते हैं। इन वैलिडेशन लारावेल, स्टैक ओवरफ्लो पे, मतलब इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है लारावेल की, तो इजीली आपको कुछ भी मिल जाएगा। तो ओके, सो ये रहा, मैंने कह दिया रिक्वायर्ड है। ठीक है, आफ्टर दैट स्ट्रिंग होगी ये। ठीक है, और दूसरा ये इन इन मतलब कि ये या किन किन के अंदर हो, या तो ये राइट हो सकती है या ये लेफ्ट हो सकती है। उसके अलावा अगर कुछ भी इसके अंदर आएगा तो ये उसको इग्नोर कर देगा, मतलब एरर थ्रो कर देगा, इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं चेक कर लेता हूँ स्पॉन्सर आईडी। अच्छा, स्पॉन्सर आईडी की एक और कंडीशन लगानी है हमें कि ये जो है ना एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए यूजर्स के अंदर ओन आईडी में। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे मैं सपोज BM 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ, कुछ भी नेम में हम डाल देते हैं उपेंद्र, ईमेल abcd@gmail.com, पासवर्ड करता हूँ रजिस्टर। ओके, ये पासवर्ड मैच नहीं किया हमारा।
पासवर्ड अभी भी मैच नहीं किया, क्यों भाई? 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, रजिस्टर करते हैं। ओके, एग्री। अब कोई एरर आया, रजिस्टर नहीं हुआ, बट एरर शो नहीं हुआ, तो वो हम देखते हैं क्यों नहीं शो हुआ। रजिस्टर में जाते हैं, स्पॉन्सर आईडी। ओके, तो एक तो हमने यहाँ पे नेम अलग कर दिया, ये देखो। ठीक है, अब हम रजिस्टर करते हैं दोबारा से। एक मिनट, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो gmail.com, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 पासवर्ड डाला मैंने, सेम एग्जैक्ट, रजिस्टर करता हूँ। ओके, तो ये कह रहा है ईमेल ऑलरेडी टेकन है, तो इसको हम कर देते हैं डी। आई एग्री, रजिस्टर। ठीक है, तो अब एरर आया है इसका, बट इसने एरर फिर से शो नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई? तो वो हम देख लेते हैं। आई थिंक शो किया है इसने। ये हमारी स्पॉन्सर आईडी है, ये रहा ये देखो, इसने एरर शो किया, बट इसने शो मतलब वहां पे शो नहीं किया, फ्रंट एंड में शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? कोई ना कोई इशू है इसके पीछे। माइट भी कोई जो हमारा डिप लॉक है वो बंद नहीं हुआ। इसको भी पोजीशन से करते हैं। अच्छा, इसका जो हमारा दिखा रहा है, तो इसमें हमने क्या लगाया, अपेंड के पाथ। तो यहाँ पे भी हमारा अपेंड का ब्लॉक किया रहा, इसके बाद लगा दिया हमने। देन वाई इट इज नॉट शोइंग, तो इसके लिए हमें इसकी CSS चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आ गया। इसमें इसकी प्रॉपर्टी लगी हुई है डिस्प्ले नन। ठीक है, तो हम एक बार स्टाइल में इसके लगा देते हैं डिस्प्ले। कोई क्लास इसको जो है वो कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं, सेम नीचे वाले को भी। अब मैं चेक करता हूँ फिर से। ठीक है, तो स्पॉन्सर आईडी फील्ड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 9 कैरेक्टर्स। 9 कैरेक्टर की होनी चाहिए, तो वो ही लिमिट हम यहीं लगा देते हैं कि भाई मैक्स लेंथ इसकी 9 होगी और मिन लेंथ भी 9 की होगी। अब रजिस्टर करके देखते हैं। ठीक है, अब ये 9 लेंथ से ज़्यादा नहीं लेगा। फ्रंट एंड पे वैलिडेशन भी हमने लगा दिया साथ में। ठीक है, अब हमने 9 की डाली, तो इसने क्या बोला, द सिलेक्टेड स्पॉन्सर आईडी इज इनवैलिड, क्योंकि इसको वो डेटाबेस के अंदर मिली नहीं। हमने यहाँ पे एक और वैलिडेशन लगाई थी कि वो एग्जिस्ट करे यूजर्स के अंदर ऑन आईडी में, तो यहाँ पे कोई मिली नहीं। तो हम ब्राउजर में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक और काम करेंगे, एक और कॉलम ऐड करेंगे, इसका नाम हम दे देंगे रोल, जो कि रहेगा वेरकेर। एंड वेरकेर नहीं, इसको हम इंटीजर ले लेते हैं, इसकी लेंथ 1 ही रहेगी। डिफॉल्ट इसको हम दे देंगे, चलो हम वेरकेर ही लेते हैं, इससे आपको सही क्लियर रहेगा कि रोल क्या है यूजर का। एडमिन रोल है, सेव करते हैं। मैं माइग्रेशन में भी इसको ऐड कर देता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। रोल, रोल रहेगा 10 का, और डिफॉल्ट ये रहेगा यूजर पे। ये हमने इसमें गलत कर दिया, डिफॉल्ट एडमिन करेंगे तो सभी का एडमिन बना देगा ना, डिफॉल्ट यूजर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया।
ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई इनवैलिड है। अच्छा, ये हमारा एक यूज़र हमने क्रिएट कर दिया, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते हैं, क्योंकि एक जो मतलब कंपनी में सपोज़ 1000 आईडी लगने वाली है, तो एक तो हमारी कंपनी की आईडी रहेगी ना, रूट जिसको हम बोलते हैं। तो इसको मैं बना देता हूँ बी एम। टोटल कितने लेंथ थी उसकी? 9। तो दो तो बी एम में चली गई, बची कितनी? 9, 8, 7, 7 और बची। तो 7 हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये इसकी ओन आईडी हो गई। इसका पेरेंट भी कोई नहीं है, इसका स्पॉन्सर भी कोई नहीं है, क्योंकि ये तो कंपनी की ही आईडी है, तो इसको ना कोई पेरेंट है ना कोई स्पॉन्सर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे कोड पे वापस। तो यहाँ पे सभी चीज़ें सेट है, और ये वैलिडेशन में मैं इसको भी करता हूँ, ऊपर मूव कर देता कि ये पहले इनको चेक करे। क्या हो गया से? ये लो। ठीक है, अब क्रिएट में आते हैं। तो क्रिएट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जनरेट करेंगे ओन आईडी। ओन आईडी एक जनरेट होगी यूज़र की। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन जनरेट ओन आईडी, जो कि क्या करेगा? एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब हमें कितने डिजिट का चाहिए? 7 डिजिट का, क्योंकि दो तो बी और एम है, तो 7 डिजिट का चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, क्योंकि अब मैं एक और 9 लगा दूं तो वो 5 डिजिट का हो जाएगा, तो 8 डिजिट का हो जाएगा। तो ये मुझे एक रैंडम नंबर देगा। ठीक है, अब जैसे ही रैंडम नंबर इसने जनरेट किया, तो मैं चेक करूंगा कि वो ओन आईडी कहीं पहले किसी और की तो जनरेट नहीं हुई। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं? डॉलर काउंट निकालूंगा। काउंट इज इक्वल्स टू यूजर वेयर ओन आईडी इक्वल टू डॉलर रैंड काउंट। और यहाँ पे हम आगे बी एम बी कंकेटनेट कर देंगे। तो वाइल जब तक डॉलर काउंट जो है मेरा ग्रेटर देन 0 आए, कि जब तक इसे रिकॉर्ड मिलता रहे, तो ये रैंडम नंबर दोबारा जनरेट करेगा और काउंट बना देगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखो अगर मैं ऐसे करूँगा तो लिमिटेड हो गया ना, कि इतने ही नंबर डिजिट होंगे। बट हमें तो हो सकता है कितनी भी आइडिया लग सकती है, तो इसको हम बाद में चेंज करेंगे। अभी के लिए मैंने एक छोटा सा ये लॉजिक बनाया, और लास्ट में हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे रैंडम नंबर। तो ये आ गई हमारी ओन आईडी। ओन आईडी दिस डॉट जनरेट ओन आईडी। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। स्ट्रक्चर में जाते हैं, नेम ईमेल है हमारे पास। अब हमें चाहिए पेरेंट आईडी। तो पेरेंट आईडी क्या आती है हमारी? सपोज जी लग रहा है, तो जी में ये बी जो है ये पेरेंट आईडी है, के बी के ऊपर लगा है। तो इस बी को पहले निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, इस बी को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ठीक है, तो जी जो है बी के राइट पे लगा हुआ है। अब सपोज जो ए है, स्पॉन्सर स्पॉन्सर है जी का ए, और जी कहता है मुझे ए के राइट में लगना है। तो हम क्वेरी कुछ ऐसे बनाएंगे जो कि क्या करेगी? पहले वो चेक करेगी कि ए के राइट में कौन है। तो ए के राइट में बी है। ठीक है, ओके, सो ए के राइट में बी मिल गया, मतलब कि जी यहाँ पे नहीं लग सकता। फिर हम देखेंगे बी के राइट में कौन है। ठीक है, अब बी के राइट में कोई नहीं था, तो जी लग गया। अब सपोज एक और आईडी लगनी है यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ एच। ठीक है, और जो ए के राइट में लगना चाह रही है, तो ए के राइट में पहले हम देखेंगे कौन है? बी। अगर ए से लगना है तो ए के राइट में बी है, बी के राइट में जी है, बट जी के राइट में खाली है, तो वो जी के राइट में लगेगी। ठीक है, तो हम क्वेरी इस अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो चलो क्वेरी बनाते हैं हम। तो हम स्टार्ट करेंगे ओनली स्पॉन्सर से। तो सपोज यहाँ पे एच ने लगना है और ए इज स्पॉन्सर है, तो हम क्वेरी क्या बनाएंगे?
इसका हम एक सेपरेट फंक्शन में बना देते हैं, फंक्शन गेट पेरेंट आईडी। पेरेंट हम किसको बोल रहे हैं, और सपोज एच जो है यहाँ पे लगेगा, तो इसका पेरेंट जो है जी है, ये इसका पेरेंट है। ठीक है, तो गेट पेरेंट, यहाँ पे हम पहले लेंगे लेग, कौन सी लेग पे मुझे लगना है। ठीक है, कि मुझे राइट में लगना है या लेफ्ट में लगना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा चेक कि यूजर वेयर, अब यूजर्स टेबल मैं चेक स्टार्ट तो इसी से करूँगा। ठीक है, तो मैं इसका डाटा निकालूंगा, इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं। तो और इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे पोजीशन टेबल ना लेके पोजीशन टेबल को हम करते हैं रिमूव। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लेंगे लेफ्ट 50 कर देते हैं। ओके, तो ये कह रहे हैं लेफ्ट इज ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो लेफ्ट का हम यूज नहीं करेंगे। आई थिंक लेफ्ट राइट से हमें ज़्यादा इसको मैनेज करने में इशू आएगा, तो हम क्या करते हैं, चलो पोजीशन के साथ ही चलते हैं। मैं यहाँ पे पोजीशन ही लेता हूँ 50, डन। ठीक है, तो पोजीशन कॉलम ही हमने रख लिया, जिससे कि आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अब जैसे एच था हमारा, ठीक है, एच क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो राइट में लगना है, ए के राइट में लगना है, तो पहले मैं चेक करूंगा कि ए के राइट में कोई है। तो मतलब सपोज बी है, तो बी का जो एक है पेरेंट है, तो हमारे यहाँ पे क्वेरी क्या बनाएंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर पेरेंट आईडी इक्वल टू ए एंड पोजीशन इक्वल टू राइट। ठीक है, कोई ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम वेयर पोजीशन जो है टोटल लेग आ जाएगा यहाँ पे, जो मैं यहाँ से भेजें, क्योंकि मैं राइट लेग के लिए चेक करना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल वेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे वेयर का एक एरे बना लेता हूँ कि वेयर पोजीशन जो है मेरी वो हो ये। ठीक है, और पेरेंट आईडी हो कौन सी, मेरे स्पॉन्सर की, स्पॉन्सर से स्टार्ट करेंगे ना, तो स्पॉन, यहाँ पे हम पेरेंट आईडी दे देते हैं पहले कि भाई पेरेंट आईडी कौन हो, तो जिससे स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे ये कैपिटल पेरेंट आईडी होगी मेरी ये वाली, और अब हम इस वेयर को डायरेक्ट यहाँ पे पास कर सकते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इफ डॉलर चेक, कि अगर डॉलर चेक एग्जिस्ट करता है, अब हम यहाँ पे इफ का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे वाइल। कभी जब तक जो है डॉलर चेक एग्जिस्ट करता है, तब तक डॉलर चेक को जो है ना यहाँ पे ये हटाओ, इसको कॉपी करो, डॉलर चेक को पेरेंट आईडी हमारी चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पे इसने पहले चेक किया ए के, तो इसको बी मिल गया। अब मुझे बी के राइट में चेक करना है, तो यहाँ पे मेरी पेरेंट आईडी क्या हो जाएगी, बी। पेरेंट आईडी इज डॉलर चेक की ऑन आईडी, ये हो जाएगी मेरी पेरेंट आईडी। अब ये फिर से चेक करेगा, तो जब तक कि चेक में इसको मिलता रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ कि भाई जिसके लिए मैं या फिर हम इसको ही, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ।
पेरेंट आईडी मेरी ये रही। यहाँ पे हम कहते हैं डॉलर पेरेंट आईडी क्या है, ये हो गई इस बार मेरी, और ये हमने यहाँ पे पास कर दी। पेरेंट आईडी मेरी हर बार चेंज होती जाएगी। तो जहाँ के लिए उसको रिजल्ट नहीं मिला, अब लास्ट में पहले इसने इसको चेक किया, ठीक है, तो ये दोबारा चला वाइल लूप, फिर इसने इसको चेक किया, ठीक है, अब इसको चेक नहीं, अब ये आईडी थी, अब इसके लिए चेक किया, इसको खाली नहीं मिला, तो इसने बस इसकी आईडी में रिटर्न करवा दी। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ डॉलर पेरेंट आईडी, ये जो है हमारी, जो हमें मिल जाएगी पेरेंट की आईडी इज इक्वल टू डॉलर दिस गेट पेरेंट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास करेंगे बायोडाटा की कौन सी लैग में वो लगना चाहता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पोजीशन, ठीक है, और स्पॉन्सर आईडी हमारे पास किस में है, स्पॉन्सर आईडी में, इसको हम ऊपर से भी चेक कर सकते हैं। सो स्पॉन्सर आईडी इसमें है और पोजीशन इसमें है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें चाहिए थी आगे। अब मैं इनको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कि क्या ये सच में हमें मिल रही है। सेव करते हैं और रजिस्टर करके देखते हैं। ये मैंने स्पॉन्सर आईडी डाल दी, मैंने कह दिया मुझे राइट में लगना है, पासवर्ड में डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्री। तो ये मुझे आईडी रिटर्न करेगा रूट की, आई थिंक। ओके, तो ये कह रहा है कॉलम ऑन आईडी से नहीं मिला, ठीक है। तो ऑन आईडी, इसमें ऑन आईडी मेरे पास अंडरस्कोर है। ओके, तो इसने आईडी रिटर्न कर दी, ठीक है। और रैंडम नंबर भी जनरेट जो हमने करवाया था वो भी इसने रिटर्न किया होगा, ठीक है। रैंडम नंबर भी जनरेट, ये देखो हर बार अलग अलग होगा ये। ओके, तो हमें यही फील्ड चाहिए थे, अब हमारे पास सभी फील्ड है, नेम भी है, ईमेल है, क्रेडिटेड ये भी, पेरेंट स्पॉन्सर आईडी भी है, ऑन आईडी, रोल एंड पोजीशन भी है। हम यहाँ पे बस इनको फिल करवा देते हैं, नेम, ईमेल, पेरेंट आईडी, स्पॉन्सर आईडी, ऑन आईडी, पेरेंट आईडी, स्पॉन्सर आईडी एंड देन ऑन आईडी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पेरेंट आईडी के लिए पेरेंट आईडी ये रही, ऑन आईडी इज ये रही ऑन आईडी, और स्पॉन्सर आईडी हमारे पास रिक्वेस्ट से आ रही है। सेव करते हैं, अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। ओके, पेरेंट आईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें यूजर मॉडल में भी कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जब हम नया यूजर चलते इसमें देखो फिलेबल एक है पैरामीटर, कि भाई जो जो हम फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा कि हम पेरेंट आईडी भी डाल सकते हैं एंड ओन आईडी भी डाल सकते हैं और स्पॉन्सर आईडी भी डाल सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। ओके, पोजीशन, पोजीशन भी हम फिल कर सकते हैं। पोजीशन हमने आई थिंक यहाँ से भी पास नहीं की, ठीक है, तो यहाँ से भी पोजीशन पास कर देते हैं। पोजीशन, ये आ गई हमारी पोजीशन। ओके, तो रजिस्टर हो चुका है फाइनली, आईडी लग गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखो, ये है हमारा यूजर जो भी रजिस्टर हुआ है, इसकी ओन आईडी भी आ गई है, स्पॉन्सर भी आ गया है, और ये। अब देखो, अभी हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बन के आया ना, वो क्या है, इसको थोड़ा साइड करते हैं।
सपोज ये ए था, ठीक है, इसके राइट में मैंने लगाया तो बी जो है यहाँ लग गया। अब जब मैं एक और पर्सन लगाऊंगा ए के ही राइट में, तो वो कहाँ आना चाहिए, वो यहाँ आना चाहिए, मतलब उसका पेरेंट बी होगा और लग गया होगी राइट। तो चेक करते हैं, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, यस, रजिस्टर करते हैं दोबारा से। यहाँ पे डाल लेंगे बी एम, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आ देते abcde@gmail.com। पासवर्ड सबके लिए हम सेम ही रख रहे हैं। रजिस्टर किया, लग गया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो यूज़र है हमारा, ये न्यू क्रिएट हुआ, ये इसकी ओन आईडी हो गई। अब इसका स्पॉन्सर देखो क्या है, 1860, जो कि है ये, और इसके ये राइट में लगे, ठीक है। तो ये जो न्यू यूज़र आया हमारा, ये कहाँ लग गया, यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक और चेक करते हैं, अगर मैं लेफ्ट में लगाता हूँ तो वो यहाँ पे जाना चाहिए, तो देखते हैं कहाँ पे लग गया। रजिस्टर करते हैं, लेफ्ट abcdef@gmail.com। पासवर्ड में डालता हूँ 1 to 8 तक। रजिस्टर करते हैं, हो गया, रिफ्रेश करें, ये देखो ओन आईडी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे लेग पोजीशन अभी भी राइट, क्या हमने राइट में लगाया था, एक मिनट, पर हम कंफर्म करते हैं, आई थिंक मैंने राइट में ही लगा दिया। लेफ्ट में लगाना है, इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कि राइट लेफ्ट की अलग अलग वैल्यू हमने दी, ओके, दोनों में राइट वैल्यू दे रखी है, इसलिए वो राइट में आया। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, लेफ्ट में लेफ्ट आएगा। रिफ्रेश करते हैं, लेफ्ट, इसको हम डी की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और चाहिए तो gmail.com 345678 345678, एग्री एंड रजिस्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये डी आया है हमारा, ये लेफ्ट में आया है और इसकी पेरेंट आईडी पी पी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया डी, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, यही हमें चाहिए था। तो जो हमारा रजिस्टर का जो मतलब मेथड है, वो यहाँ पे आपने देखा आज, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, डेटाबेस हम कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम उनको यहाँ पे यूजर्स को क्या करेंगे, शो करेंगे। तब के लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब करो कंटिन्यू वीडियो के लिए। थैंक यू।